दोस्तों जय हिंद। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। देखिए, हम लोग का टाइम एंड वर्क चल रहा था और टाइम एंड वर्क जो मैथ का चैप्टर है उसका लेक्चर नंबर 1 हो गया था। उसका वीडियो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दिया हूं और उस पे थंबनेल पे लिखा होगा भाई लेक्चर नंबर 1। ठीक, ये जो लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 2 है और टाइप नंबर भी 2 है। टाइप नंबर 1 हो गया, ये टाइप नंबर 2 है। टाइम एंड वर्क का जो चैप्टर है, कार्य और समय। ठीक, सबसे पहले आपको मैं एक जानकारी देना चाहता हूं कि हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं और टाइम एंड वर्क के लिए ये बुक इंपोर्टेंट है। ध्यान से देख लीजिएगा, इस बुक में 270 सवाल है टाइम एंड वर्क का। 270 सवाल लगाने के बाद आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लीजिए, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे एसएससी हो, चाहे एनटीपीसी हो, किसी भी एग्जाम में वो आपसे सवाल पूछा है तो सवाल जरूर उसको लगाइए। ठीक, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मैं टाइम एंड वर्क आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूं यूट्यूब पे, जिसका लेक्चर नंबर 1 हो गया है, लेक्चर नंबर 2 है और डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको। ये जो यूट्यूब पे मैं टाइम एंड वर्क पढ़ा रहा हूं, वाकई में बता रहा हूं कि जैसे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का बैच लेकर पढ़ते होंगे, वाकई में क्वालिटी आपको वैसे ही मिलने वाली है। अगर वैसी क्वालिटी ना मिली, अगर आपको समझ में ना आए तो फिर कमेंट में बताइएगा। अगर समझ में आए और आपको ये लगे कि भाई इस चैनल से वाकई में हमारा भविष्य बन सकता है, चाहे हमें मैथ समझ में आ सकता है, तभी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ना लगे तो कोई बात नहीं। ठीक, तो टाइम एंड वर्क में स्टार्ट कर दिया हूं और प्ले लिस्ट में टाइम एंड वर्क के नाम से प्ले लिस्ट बनी है, उसमें लाइन बाय लाइन, टॉपिक बाय टॉपिक टाइम एंड वर्क की वीडियो आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। अभी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आपको दिख रहा है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, जो कि 2024 में जो यूपी पुलिस का पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद जो अब क्वेश्चन दिख रहा है ये टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन है, यूपीएससी में पूछा गया था, आईएएस के पेपर में। इन दोनों क्वेश्चन को क्या आप वाकई में लगा लेते हैं? अगर नहीं लगा पाते हैं तो समझिए कि आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ने की जरूरत है। अगर लगा लेते हैं तो इसका मतलब कि आपका टाइम एंड वर्क जो चैप्टर है उसमें आपका बेस मजबूत है, मतलब आपको लेवल सही है आपका। इसका मतलब अगर नहीं लगा पाते हैं तो वीडियो लाइन बाय लाइन देखिए, और अगर आपको क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं। तो चलिए समय ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। टाइम एंड वर्क का ये टाइप नंबर 2 है और टाइप नंबर 2 में स्क्रीन पे आपको सवाल सब दिखेगा। जितना मैं सवाल बोलूंगा सब आपको स्क्रीन पे दिखेगा। आपको पकड़ना है कि भाई क्वेश्चन को हल कैसे करना है। तो मैं पहले वीडियो में बेसिक बता दिया था और इस भी वीडियो में मैं आपको बेसिक बता दे रहा हूं। हर वीडियो में बेसिक नहीं बताऊंगा, क्योंकि एक ही बात बार बार बताने से क्या होता है, वीडियो लंबी होती है। अगर अच्छे से आप सीखना चाहते हैं तो वाकई में भाई वीडियो तो लंबी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज क्या है, टाइम एंड वर्क में करते क्या है। देखिए, टाइम एंड वर्क में क्या करना होता है कि आपको कुल कार्य सबसे पहले ज्ञात करना होता है, और जब कुल कार्य ज्ञात कर लेंगे तो उसके बाद से कार्य क्षमता आपको निकालनी होती है। अब इसी क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि भाई कार्य क्षमता कैसे निकालते हैं। सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताता चलूंगा। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा, लेक्चर नंबर 1 में मैं डिटेल से बता दिया हूं कि कैसे कैसे नियम, क्या फॉर्मूला क्या है। ठीक है, एक चीज समझिए, टाइप नंबर जो दूसरा टाइप नंबर 2 है, ये महिलाओं से रिलेटेड है। जैसे किसी के घर शादी ब्याह पड़ता है, चाहे तिलक हो चाहे कोई भी, मतलब
फंक्शन पड़ता है, तो लोगों के घर मिठाई बनाने के लिए चाहे कुछ भी कोई भी सामग्री बनाने के लिए क्या होता है कि दो चार घर में हम बोल देते हैं, आसपास के पड़ोस में लोग आते हैं, 5-10 महिलाएं आ गई, लड्डू बनाना है चाहे रसगुल्ला बनाना है, बना दी। आप देखते हो कि भाई कोई महिलाएं तो आती हैं, लेकिन पता चला कि कोई अभी 10 लड्डू बनाई चाहे 10 रसगुल्ला बनाई, जो आप मान के चले, पता चले कि उसके घर से बुलावा आ गया कि यार भाई कोई बुला रहा है, वो चली जाती है। फिर पता चला कि दूसरी महिला और आ गई, वो भी बनाना स्टार्ट कर दी, जो पहली गई है 2 घंटे के बाद फिर वो भी आगे बनाने लगी। तो ये जो टाइप नंबर 2 है ऐसा ही है, कुछ लोग आएंगे, काम करेंगे, चले जाएंगे। कुछ लोग क्या करेंगे कि पूरा काम समाप्त करके जाएंगे। तो टाइप नंबर 2 महिलाओं से रिलेटेड है। अक्सर ये महिलाएं काम करती हैं, काम पूरी तरह से कुछ भी नहीं करेंगी, और क्या करेंगी, कुछ करेंगी छोड़ के चली जाएंगी। और केवल महिलाएं नहीं, पुरुषों में भी किसी किसी में आदत होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 क्या है कि ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 10 तथा 12 दिन में पूरा करते हैं। भाई एक व्यक्ति है ए, किसी का नाम है मान लीजिए ए, और एक व्यक्ति है बी, बी किसी का नाम है। ए भाई क्या कर रहे हैं कि ए उसी काम को 10 दिन में, डी का मतलब होता है दिन, डे, ठीक, और ये क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं 12 दिन में, ठीक। अब देखिए क्या करना होता है। एक सवाल आपको बेहतरीन तरीके से बता दूंगा, टाइम एंड वर्क में कहीं भी चैप्टर हो, कोई भी सवाल हो तो ऐसा ही करना पड़ेगा। सबसे पहले भाई जब ए 10 दिन में काम कर रहा है, बी उसी काम को 12 दिन में कर रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि भाई टोटल कार्य निकालते हैं। टोटल कार्य भाई पूरा कार्य कितना है, तो टोटल कार्य निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 10 और 12 का एलसीएम लेते हैं। हमेशा कहीं भी टाइम एंड वर्क में हो तो हमेशा एलसीएम लेंगे, और जो हमारा एलसीएम आएगा वही हमारा टोटल कार्य होगा। तो 10 और 12 का एलसीएम क्या होगा, 30। एक चीज और आपके मन में आती होगी, भाई 30 कैसे निकाल दिए आप, तो चेक करते हैं कि भाई 30, 10 और 12 का एलसीएम है कि नहीं। तरीका समझो, अगर दो संख्याएं हैं और दोनों संख्या में बड़ी संख्या को पकड़ेंगे, अगर बड़ी संख्या को छोटी संख्या काट रही है तो हमारा एलसीएम वही होगी, बड़ी संख्या। अगर नहीं काट रही है तो उसका हम गुणज देखेंगे, तो भाई 10 तो 30 को काट रहा है, लेकिन 12 30 को नहीं काट रहा है। तो इसका मतलब कि 10 और 12 का एलसीएम 30 नहीं होगा। तो 30 को हटा दो, 60 लेते हैं। 60 को 10 भी काटेगा, अब 12 भी काटेगा, 12 5 60। इसका मतलब कि भाई 10 और 12 का एलसीएम क्या होगा, 60। अब ये जो 60 आएगा ना, कभी भी टाइम एंड वर्क में जब एलसीएम जो हमारा आएगा तो ये कुल कार्य होगा, यानी कि टोटल भैया, टोटल रसगुल्ला 60 बनाना है, ये मालूम चल गया। टोटल रसगुल्ला 60 बनाना है, मालूम चल गया। अब टोटल काम 60 है, तो आप 10 दिन में कर रहे हैं, तो जब 60 में 10 से भाग दे देंगे तो एक दिन का निकल जाएगा कि नहीं, कि एक दिन में आप कितना रसगुल्ला बना रहे हैं, तो एक दिन का निकल जाएगा, यानी कि 10, अगर एक दिन में 6 आप रसगुल्ला बना रहे हैं, और 20 साहब एक दिन में क्या कर रहे हैं, एक दिन में कितना रसगुल्ला बना रहे हैं, तो 12 5 60, यानी कि ये एक दिन में 5 रसगुल्ला बना रहे हैं। ये तो हो गया कि भाई टोटल काम, टोटल 60 रसगुल्ला बनाना है, और एक दिन में ए जो है व्यक्ति वो 6 रसगुल्ला बना रहा है, बी वाला जो है वो 5 रसगुल्ला बना रहा है, ठीक। यहां तक आपको समझ में, टाइम एंड वर्क जितना पढ़ेंगे ना टोटल यही प्रोसेस है, यही करना पड़ेगा। टोटल कार्य निकालेंगे, कार्य क्षमता निकालेंगे, उसके बाद जैसे क्वेश्चन क्या आएगा वैसे कर देंगे। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं तथा 3 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। देखिए बताया नहीं है कि भाई महिलाओं का ही आदत है,
लपर लपर आएंगी, लपर लपर चली जाएंगी। तो ये टाइप जो है ये महिलाओं से संबंधित है। कौन कह रहा है कि भाई ए और बी काम स्टार्ट करते हैं, ठीक, लेकिन 3 दिन तक करते हैं और 3 दिन के बाद एक काम छोड़ के चला जाता है। तो भाई ए बी 3 दिन तक काम किए और 3 दिन के बाद एक काम छोड़ के चला गया, इसका मतलब कि अब जो काम बचेगा वो बी करेगा। तो हम पता करेंगे कि भाई ए एक दिन में कितना रसगुल्ला बना रहा था, बी एक दिन में कितना रसगुल्ला बना रहा था, और दोनों को जोड़ लेंगे और 3 दिन काम करते हैं तो 3 से गुणा कर देंगे तो ये मालूम चल जाएगा ना कि 3 दिन में कितना रसगुल्ला बना। तो 6 + 5 = 11, और 11 एक दिन में रसगुल्ला बन रहा है, दोनों मिलकर 11 एक दिन में रसगुल्ला बनाए। उसके बाद से 3 दिन तक बनाए तो कितना बना दिए, 33 रसगुल्ला बना दिए, ठीक। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, 33 रसगुल्ला बन गया, एक काम छूट जाता तो काम कितने दिन में पूरा होगा। अब देखिए, अब भाई 33 रसगुल्ला बन गया, रसगुल्ला कितना है 60 बनाना है और उसमें से 33 बन गया। इसका मतलब कि अब जो ये 27 रसगुल्ला बच रहा है 33 बनाने के बाद, अब ये बी बनाएगा, क्योंकि ये तो भाई ये धोखा देके चला गया, तो बी बनाएगा। तो अब ई रसगुल्ला 27 को जब बी बनाएगा तो बी एक दिन में कितना बना रहा था, 5, तो 27 को बनाएगा तो कितना दिन में बना देगा, तो 5 या 25, 2/5, ठीक। ऐसे करना है, 27 में 5 से भाग देंगे तो 5 या 25, शेषफल कितना है 2। तो जो भागफल होता है उसको यहाँ पे लिखिए, शेष होता है उसको ऊपर लिखते हैं, और जो भाजक होता है उसको नीचे लिखते हैं। यानी कि बी 5 सही 2/5 दिन में क्या करेगा, 27 रसगुल्ला बना देगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि तो काम कितने दिनों में पूरा होगा, तो भाई काम कितने दिनों में पूरा होगा, तो पूरा कितने दिनों में होगा भाई, 3 दिन तो ये यहाँ पे काम चला और 5 दिन यहाँ पे काम चला, तो 3 + 5 सही 2/5। अब 5 × 3 = 8, 8 सही 2/5 दिन में कार्य क्या होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। ये तो मैं आपको बता दिया कि भाई आप स्ट्रक्चर ऐसा भी बना के सवाल को लगा सकते हैं। सबसे सरल तरीका क्या है, कंपटीशन में ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका समझो भाई। ये आपको कंफर्म है ना कि ए भी 3 दिन तक काम किए, यानी कि ए 3 दिन तक जब काम किया तो ए 3 दिन में कितना रसगुल्ला बनाया, 36 18, और बी 3 दिन में कितना रसगुल्ला बनाया, 5 3 15, ठीक, 18 15 35 हो गया। अब 35 रसगुल्ला ये भी मिलकर बना दिए, और कई बार 3 दिन के बाद उसके बाद से भैया एक चला गया तो बस बी बचेगा, तो 60 में से जब 33 घटाएंगे तो भाई 27 आएगा। अब 27 रसगुल्ला बी बनाएगा, तो बी एक दिन में कितना रसगुल्ला बना रहा है 5, तो 27 रसगुल्ला कितने दिन में बनाएगा, 5 से भाग दे दो, 5 सही 2/5। और 3 दिन ये लगा था, ये दोनों लोग 3 दिन तक साथ साथ काम किए, और उसके बाद से 5 सही 2/7 दिन इसको लगा, तो कार्य कितने दिन समाप्त हुआ, तो 3 दिन ये और 5 सही 2/7 दिन को जोड़ देंगे तो उतने दिन में कार्य आपका समाप्त हो गया। ये वीडियो समय ज्यादा खींची होगी, लेकिन आपको हम आशा करते हैं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब चलते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 देखिए, ए तथा बी किसी काम को 10 तथा 15 दिन में पूरा करते हैं, दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं, 2 दिन बाद एक काम छोड़ के चला जाता है, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। भैया देखिए, एक व्यक्ति है भैया ए, एक व्यक्ति है भैया बी, ठीक। ये दोनों क्या करते हैं कि भाई एक 10 दिन में काम करता है, एक 15 दिन में काम करता है। मैं आपको क्या बताया था, जब 2 संख्याएं हो तो बड़ी संख्या को पकड़ेंगे, यदि बड़ी संख्या को छोटी संख्या काट दे तो हमारा एलसीएम यही होगा। अगर नहीं काट रही है तो गुणज देखेंगे, दोनों का गुणज देखेंगे भाई कौन गुणज है जो कि उस दोनों लोग उसको काट रहे हैं। तो 30 काट रहा है ना, 15 भी काटेगा, 10 भी काटेगा, इसका मतलब हमारा एलसीएम 30 आ गया। नहीं विश्वास हो तो भैया हम आपको निकाल के दिखा दे रहे हैं। 2 5 10 15, 3 5 15, ठीक।
अब देखिए 5 दिए 15, 15 दूनी 30, आगे कि नहीं? तो ये शॉर्ट तरीका है। अब क्या हुआ, इसकी इफिशियंसी कितनी होगी, कार्य क्षमता, तो ये एक दिन में कितने रसगुल्ला बनाएगा, 3, और ये एक दिन में 2। ठीक। अब क्या क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि भाई 2 दिन बाद एक काम छोड़ के चला जाता है, इसका मतलब कि ए प्लस बी है भैया, ये 2 दिन तक साथ साथ काम किए, उसके बाद से एक काम छोड़ के चला गया, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? इसका मतलब कि भाई ये जब छोड़ के चला जाएगा, 2 ही लोग हैं, एक छोड़ के चला गया, तो बी बचा, अब काम बी करेगा, तो ए और बी मिलके एक दिन में कितना रसगुल्ला बनाए, तो 3 + 2 यानी 5। अब एक दिन में 5 रसगुल्ला दोनों बना रहे हैं, तो 2 दिन में कितना बनाएंगे, 2 से गुणा कर दो, 10। ठीक, रसगुल्ला बनाना था 30, 10 रसगुल्ला बन गया, बचा कितना, 20। अब ये 20 रसगुल्ला भैया बनेगा, कौन बनाएगा, 20 रसगुल्ला ये बनाएगा बी। एक दिन में बी 2 रसगुल्ला बना रहा है, 20 रसगुल्ला बनाने के लिए 10 दिन लगेंगे। ठीक, अब काम कितने दिनों में सब पूरा होगा, तो करना क्या है भैया, 2 दिन यहां पे लगा और 10 दिन यहां पे लगा, तो 10 + 2 यानी कि 12 दिन में काम क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। जैसे आप बैच लेके पढ़ते हैं वैसे ही बताऊंगा यार, कोई दिक्कत होगा तो बताना। ठीक, अब देखिए, अब टाइप बदलती रहेगी, ये नहीं कि इसी प्रकार का मैं बस आपको क्वेश्चन हल करा रहा हूं, ऐसी कोई बात नहीं है मेरे भाई, टाइप बदलती रहेगी, बस अब देखिए। और जिस दिन आपको लग जाए, बता दे रहा हूं तैयारी का फॉर्मूला, कैसे लगता है कि हमारा तैयारी कंप्लीट हो गया है। जैसे आप टाइम एंड वर्क पढ़े, टाइम एंड वर्क जब आप पढ़े हैं, तो टाइम एंड वर्क पढ़ने का मतलब कि भाई किसी भी पेपर का हम प्रश्न उठाएंगे, चाहे गूगल पे आप सर्च मार लो कि भाई प्रीवियस ईयर मैथ क्वेश्चन, चाहे कोई से ऑल टू ऑल टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन ढूंढो। अगर लगने लगे टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आपको जो लगने लगे कि भाई लगा ले रहा हूं, तो समझ जाना कि आपका टाइम एंड वर्क चैप्टर में तैयारी अच्छी खासी है। अगर ये लगे कि नहीं लगा पा रहा हूं, तो प्रयास करने की जरूरत है। और एक बात और समझ लो, केवल नियम फार्मूला जानने से कुछ नहीं होगा, नियम फार्मूला वही रहता है, बस क्वेश्चन में घुमा के दे देता है, हम क्वेश्चन नहीं लगा पाते। तो इसके लिए भाई आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उतने प्रकार का क्वेश्चन देखना पड़ेगा, इसका यही विकल्प है। उतने प्रकार से जब आप क्वेश्चन देखेंगे और हल करेंगे, तो आपको प्रैक्टिस होगा, आप कोई भी क्वेश्चन लगा लेंगे। तो ये फार्मूला आप जरूर अपनाइएगा। अगर आप कहीं का भी चैप्टर का सवाल अगर टाइम एंड वर्क का हल कर ले रहे हैं, किसी भी किताब का, चाहे किसी भी पेपर में पूछा गया हो, तो इसका मतलब कि आपकी तैयारी अच्छी है। अगर नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब कि भाई अभी कमी है, अभी मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि कंपटीशन में कोई से क्वेश्चन बन जाएगा, आप उसको ये नहीं कर सकते कि ये क्वेश्चन ऐसा था। अगला सवाल देखते हैं। अगला 3 नंबर सवाल है, ए तथा बी किसी काम को एक साथ शुरू करते हैं। बहुत इंपोर्टेंट सवाल है। देखिए यहां से बदल गया क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन बदल गया, यहीं से लोग तो दिक्कत में पड़ते हैं मेरे भाई। अभी तो मैं आपको बेसिक बता रहा था कि भाई महिलाओं का जो आदत होता है उस पर क्वेश्चन था, लेकिन इसमें भी महिलाओं की आदत पे क्वेश्चन है। देखिए, ए तथा बी किसी काम को एक साथ शुरू करते हैं। ठीक है भैया, ए है एक व्यक्ति और एक व्यक्ति क्या है मेरे भाई, बी है। एक साथ भाई काम शुरू किए, किंतु कुछ समय बाद एक काम छोड़ देता है और पूरा काम 9 दिनों में समाप्त हो जाता है। ठीक है, अच्छी बात है। आगे पढ़िए, ए ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा, ये हमको ज्ञात करना है। अब आगे क्या दे रहा है, आगे दे रहा है कि यदि ए तथा बी क्रमशः एक काम को 10 तथा 15 दिनों में पूरा करते हैं। ए कितने, 10 दिन और ये 15 दिन। एक बात समझना, जब आप टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन लगाएंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं डाटा ऐसा दिया रहेगा जहां से कुल कार्य निकल जाएगी, इफिशियंसी कार्य क्षमता भी आपकी निकल जाएगी। डाटा दिया रहेगा, वही डाटा हमको पकड़ना होता है। वो जब पकड़ लिए, उसके बाद से जैसा क्वेश्चन कर रहा है वैसा करना है। तो यही दिक्कत होता है। सबसे पहले कुल कार्य हमको देखना है कि भाई कौन सा डाटा दिया है जहां से हम कुल कार्य और इफिशियंसी निकाल सकते हैं। उसके बाद से टेंशन खत्म, जैसा क्वेश्चन करे वैसे करो। टाइम एंड वर्क बस इतना ही है, समझ जाओ, जितना इतना ही है, जितना भी क्वेश्चन हो बस उसमें लपेटेगा। अब देखिए इसमें हम कैसे निकालते हैं।
दे दिया ना कि 10 दिन में समाप्त कर रहा है और बी 15 दिन में समाप्त कर रहा है। इसका मतलब कि भाई दोनों का जब एलसीएम हम निकालेंगे तो हमारा टोटल कार्य होगा, तो 10 15 का भी मैं आपको बताया था क्या होगा 30। 30 का होगा 3, एक दिन में 3 लड्डू बना रहा है, ये एक दिन में 2 लड्डू बना रहा है। अच्छी बात है। अब देखिए, अब तो ये तो हमारा निकल गया, डाटा दे दिया, पहला स्टेप हमारा पूरा हो गया, हटाओ। अब क्या कर रहा है, अब कह रहा है कि भाई ए है जो बी है, ठीक, ए है बी है, कह रहा है कि यहां से पढ़िए, किंतु कुछ समय बाद ए काम छोड़ देता है। भाई ए तो भाई लफंगा आदमी है, इसका तो फिक्स नहीं है कि भाई कितने दिन बाद काम स्टार्ट किया और कितने दिन बाद काम छोड़ दिया। लफंगा है तो लफंगा का कोई चिन्ह नहीं होता है। लेकिन आगे क्या कर रहा है, आगे कर रहा है और पूरा काम 9 दिनों में समाप्त हो जाता है। ये भाई कुछ दिनों बाद काम छोड़ दिया, लेकिन ये कह रहा है कि पूरा काम 9 दिनों में समाप्त होता है। इसका मतलब कि ए बी दोनों आदमी काम कर रहे हैं, लफंगा वाला आदमी काम स्टार्ट किया, कुछ दिन बाद काम छोड़ दिया, मालूम नहीं कि कब छोड़ दिया। लेकिन बी वाले के बारे में एक चीज मालूम है कि बी वाला व्यक्ति काम तो नहीं छोड़ा है, लेकिन पूरा काम 9 दिनों में समाप्त हो जाता है। इसका मतलब कि बी व्यक्ति शुरू से जिस दिन काम स्टार्ट हुआ होगा उस दिन से 9 दिन तक काम किया होगा। यानी कि बी क्या किया, बी 9 दिन तक काम किया, जब तक कार्य समाप्त नहीं हो गया उस दिन तक बेचारा ये काम किया। इधर लफंगा है तो 9 दिन तक काम किया। तो एक बात समझिएगा, बी की इफिशियंसी, बी एक दिन में रसगुल्ला कितना बना रहा है, बी एक दिन में 2 रसगुल्ला बना रहा है। तो बेचारा बी जिस दिन काम स्टार्ट हुआ उस दिन से 9 दिन तक, जिस दिन लास्ट था काम, अंतिम दिन था, उस दिन तक काम किया, तो कितना रसगुल्ला बना दिया होगा। यानी कि 9 में 2 से आप गुणा कर देंगे, एक दिन में 2 रसगुल्ला बना रहा है, तो 9 दिन में कितना बनाएगा 18। इसका मतलब कि भाई बी 18 रसगुल्ला पूरा दिन में बनाया है, पूरा जितना दिन काम किया है उतना दिन में 18 रसगुल्ला। और रसगुल्ला कितना बनाना था, रसगुल्ला भाई बनाना था 30, लेकिन उसमें से बी क्या किया, उसमें से बी भाई 18 बना दिया, तो बचा कितना, बचा 12। ठीक, अब इस रसगुल्ला जो 12 बचा है ना वो ए बनाया होगा। अब ए बनाया होगा तो ए एक दिन में कितना रसगुल्ला बना रहा है 3, तो 12 रसगुल्ला बनाने में कितना दिन समय लगा होगा, तो 12 में जब आप 3 से भाग दे दोगे तो 3 चौके 12, 4 दिन। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ए ने काम कितने दिन बाद छोड़ा। इसका मतलब कि ए लफंगा आदमी 4 दिन तक काम किया और उसके बाद से चला गया। आंसर हमारा 4 है। ठीक, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन कहां देखे थे, लेकिन पूछा था। और अब किसी भी कंपटीशन में ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा नहीं पूछेगा कि 10 दिन 20 दिन में काम कर रहा है तो कितने दिन में कार्य समाप्त होगा। बहुत कम, मतलब 0.00001% चांस है कि भाई वैसा क्वेश्चन पूछेगा। आगे देखिए, आगे 4 नंबर सवाल है, ए तथा बी क्रमशः एक काम को 20 दिन तथा 30 दिन में पूरा करते हैं। ए साहब हैं भैया, बी साहब हैं भैया, ये 20 दिन में, ये 30 दिन में पूरा करते हैं। मैं आपको क्या बताया था, आपको बताया था कि यदि बड़ी संख्या लेंगे, बड़ी संख्या को छोटी संख्या काट दे, एलसीएम वही होगा। अगर नहीं काट रहे तो भाई गुणज, गुणज ले लो दोनों संख्या का। अब गुणज वो लेंगे, गुणज का मतलब पहाड़ा, पहाड़ा वो पढ़ेंगे जो दोनों संख्या उस पहाड़े को काट दे, वही हमारा एलसीएम होगा। तो 30 तो नहीं होगा भाई, क्योंकि 20 नहीं काटेगा, तो 60 देख ले रहे हैं। 20 23 60, 30 दूनी 60, इसका मतलब कि हमारा एलसीएम 60 ही होगा। तो 20 23 60, यानी कि एक दिन में ये 3 रसगुल्ला बना रहा है, 30 दूनी 60, ये बी एक दिन में 2 रसगुल्ला बना रहा है। अब ये पहला स्टेटमेंट पूरा, टोटल कार्य निकल गया। और इफिशियंसी, ये क्या है, कार्य क्षमता, कार्य क्षमता निकल गई भाई, आप कितना एक दिन में कार्य करने वाले व्यक्ति हैं वो मान चल गया। अब देखिए क्वेश्चन जैसे कहेगा वो इसे करेंगे। पहला स्टेप आपको यही करना है, ए तथा बी काम को एक साथ शुरू करते हैं, किंतु कुछ समय बाद बी काम छोड़ देता है। ये तो लफंगा है भैया बी, ये भी दोनों लोग काम किए, आई लफंगा है,
ये कुछ दिन बाद काम छोड़ दिया। अब देखिए कुछ समय बाद काम छोड़ देता है और पूरा काम 16 दिन में समाप्त हो जाता है, और पूरा काम 16 दिन में समाप्त हो गया तो बी ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा। एक बात ध्यान रखना, तरीका वही है, लफंगा है, कब काम स्टार्ट किया कब छोड़ के भाग गया कोई गारंटी नहीं, लेकिन काम 16 दिन में समाप्त हो गया। इसका मतलब कि भाई एक के बारे में कुछ नहीं कहा गया है कि ये छोड़ के भागा कि रहा। इसका मतलब कि ये जिस दिन काम स्टार्ट हुआ उस दिन से लेकर अंतिम दिन तक काम किया। इसका मतलब क्या भाई, इसका मतलब कि ये एक दिन में 3 रसगुल्ला बना रहा था तो 16 दिन में 48 रसगुल्ला बना दिया 16 दिन में। और रसगुल्ला टोटल था 60, उसमें से बन गया रसगुल्ला 48, बचा कितना, बचा 12। अब 12 जो रसगुल्ला बचा है वो तो बी ही बनाएगा, तो 12 रसगुल्ला बी बनाएगा, तो बी एक दिन में दो रसगुल्ला बना रहा है, तो 12 रसगुल्ला बनाने में कितना समय लगेगा। ये देखो भाई एक एक नियम से बता दे रहा हूं, एक दिन में बी 2 रसगुल्ला बना रहा है तो 12 रसगुल्ला बनाने में कितना समय लगेगा, तो 12/2 यानी कि 6 दिन। ये लफंगा 6 दिन काम किया और छोड़ के भाग गया धोखेबाज। ठीक है, 6 दिन आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन कैसे हल करेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है, ए कोई काम 10 दिनों में तथा 10 दिनों में करता है और बी वही काम 12 दिनों में करता है। ए व्यक्ति है एक काम 10 दिन में, बी व्यक्ति है वो काम 12 दिन में करता है। ठीक, अब आपको मिल गया कि भाई काम ये 10 दिन में कर रहा है 12 दिन में कर रहा है, आपका काम हो गया। सबसे पहले क्या करो, कुल कार्य पता करो, तो 10 12 कितना होगा 60, 10 का 60 और 12 60, कुल कार्य मालूम चल गया। मैं आपको क्या बताया था, जब कुल कार्य मालूम चल जाए, कार्य क्षमता मालूम चल जाए, कार्य क्षमता का मतलब होता है एक दिन में कितना भाई व्यक्ति कार्य कर रहा है। मैं आपको पहला क्वेश्चन में बता दिया हूं कैसे निकलेगा, बार बार नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो कार्य क्षमता मालूम चल जाए, उसके बाद से जैसे क्वेश्चन कहा वैसे करो, काम खत्म। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि वे दोनों मिलकर 3 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद बी काम छोड़ देता है। दोनों मिलके ए प्लस बी, ये दोनों मिल रहे हैं और काम कितने दिन तक किए, 3 दिन तक। उसके बाद बी काम छोड़ देता है, बी काम छोड़ देता है और ए अकेला काम करता रहता है। इसका मतलब कि ए बी 3 दिन तक काम किए, बी काम धोखेबाज छोड़ के चला गया, तो बचा कौन, ए। क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन में कैसे कैसे क्या कर रहा है, ये अकेला काम करता रहता है, उसके 2 दिन बाद, अब ये बेचारा 2 दिन तक काम किया, ये 2 दिन तक काम किया, उसके बाद 2 दिन बाद सी काम पर आ जाता है। अब 2 दिन बाद सी काम पे आया, इसका मतलब कि भाई 2 दिन बाद ए भी था साथ में, तब तक सी आ गया। समझ रहे, ए था साथ में सी आ गया, 2 दिन का सी काम पर आ जाता है और 2 दिन में काम पूरा हो जाता है। यदि सी अकेला काम करे तो वह काम कितने दिन में पूरा होगा, ध्यान दीजिएगा। ए एक दिन में 6 लड्डू बना रहा है, बी एक दिन में 5 लड्डू बना रहा है। ठीक, तो 6 5 11 गुणते 3 यानी कि 33 लड्डू तो बन गया। उसके बाद से धोखेबाज बी चला गया, ए बचा, ए एक दिन में 6 लड्डू बना रहा है तो 2 दिन में 12 लड्डू बना देगा। 12 लड्डू, यहाँ पे 33 लड्डू, टोटल लड्डू मिले कितने बन गए, 3 2 5 और 3 1 4, यानी कि 45 लड्डू बन गए। ठीक, अब 45 लड्डू बन गए। लड्डू कितना था, लड्डू था 60 बनाना, बन गया कितना 45,
बचा कितना? 15। अब भाई लड्डू 60 था, 45 बन गया, 15 बचा। एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहां तक तो डाटा हमको दिया है भाई, इतनी यहां तक हम हल कर लिए, लेकिन इसके बाद ए और सी के बारे में बोल रहा है। ए की इफिशियंसी दिया है 6, लेकिन सी की इफिशियंसी नहीं मालूम है। सी की इफिशियंसी नहीं मालूम है। हम आपको क्या बताए थे कि भाई जब सी की इफिशियंसी नहीं मालूम है, ए की इफिशियंसी तो मालूम है भाई, एक दिन में 6 लड्डू बना रहा है, तो सी के निकालने के लिए क्या करेंगे? हम आपको बताए थे जितना कार्य बच गया और जितने दिन में मिलकर वो लोग समाप्त कर रहे हैं उसे भाग दे दो, इफिशियंसी निकल के चली आएगी। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि सी काम पर आ जाता है और 2 दिन में काम पूरा हो जाता है। इसका मतलब कि ए और सी जब थे तो ए और सी ये दोनों क्या किए? ये दोनों मिलकर 15 रसगुल्ला बनाए हैं और 2 दिन में क्या हुआ? 2 दिन में कार्य समाप्त हो गया। इसका मतलब कि 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 7 14 और 2 5 10, यानी कि इन लोगों की कार्य क्षमता 7.5 आ गए। एक बात ध्यान रखना, ए और सी हैं, इन दोनों की कार्य क्षमता भाई 7.5 आ गई, और पहले से ए की हमारी कार्य क्षमता मालूम है 6 और सी की ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे? सी बराबर 7.5 में से क्या करेंगे? 6 घटा देंगे तो कितना आएगा? 1.5। यानी कि सी क्या कर रहा है? सी 1.5 रसगुल्ला या लड्डू जो भी माने एक दिन में बना रहा है। अब क्या करेंगे? अब कह रहा है क्वेश्चन कि भाई सी कितने दिनों में काम पूरा करेगा। तो ये बताइए कि 1.5 की रेशियो से जब ये एक दिन में रसगुल्ला बना रहा है तो काम कितना करना है? काम 60 करना है। अब आप यही बात कंफ्यूजन होंगे कि भाई काम कैसे 60 होगा, ये तो 15 ही में काम होगा। नहीं, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भाई सी अगर जो ये काम करे 60 रसगुल्ला बनाए सी, तो इस सी कामों को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो 60 में जब आप 1.5 जो सी की कार्य क्षमता है उसे भाग दे देंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भाई हमारा तो बेसिक कमजोर है, हम कर नहीं पाएंगे। क्या है कि दशमलव आ गया, दशमलव आ गया तो हमारा तो बुखार चढ़ गया। बता रहा हूं दशमलव कैसे हटाते हैं। किसी भी संख्या में दशमलव हटाना है तो अगर संख्या नीचे है तो ऊपर गुणा करेंगे। अब गुणा कैसे करेंगे? जो दशमलव है उसको 1 मान लो और दशमलव के दाएं बगल जितना अंक है उतना 0 रख दो। तो 1 अंक है तो 1 0 रख दो। अब ये बन जाएगा 60 गुणते 10/15। समझ गए? अगर ये ऊपर होता तो नीचे गुणा करते, तो दशमलव ऐसे हटाते हैं। अब 15 चौके 60, यानी कि 10 चौके 40, यानी कि 40 दिन में अगर सी ना इस 60 रसगुल्लों को बनाए तो 40 दिन में भाई बना देगा। ये हमारा आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। 7 नंबर क्वेश्चन। मैं आपको क्या बताया था कि भाई क्वेश्चन की क्वालिटी बदलती जाएगी, अपने को तैयार रखो, क्योंकि यूपी पुलिस की भर्ती बहुत जबरदस्त आने वाली है और मौका बेहतरीन है। इतना रगड़ दो अपने को कि पेपर में धुआं धुआं उठ जाए। ठीक। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 3 आदमी ए बी तथा सी किसी काम को 10 12 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए है भैया, बी है और सी है। ये 10 दिन में, ये 12 दिन में, ये 15 दिन में पूरा कर रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि भाई शॉर्टकट सीखो, एलसीएम निकालना। टोटल कार्य निकालना है तो एलसीएम निकालना पड़ेगा। 30 ले रहे हैं तो 15 तो काट देगा 30 को, 10 तो काट देगा 30 को, लेकिन 12 नहीं काटेगा। आज जिस संख्या को तीनों लोग काट देंगे ना, वही हमारा एलसीएम होगा। इसका मतलब कि 10 12 और 15 का एलसीएम हो गया 60। 60 में 10 से भाग देंगे 6 आएगा, 60 में 12 से भाग देंगे 5 आएगा, 60 में 15 से भाग देंगे 4 आएगा। ये जो आया ये कार्य क्षमता है,
और ये कार्य क्षमता क्या है, एक दिन रसगुल्ला कितना बना रहे हैं, ए एक दिन में 6 रसगुल्ला बना रहा है, बी एक दिन में 5 रसगुल्ला बना रहा है, और सी एक दिन में 4 रसगुल्ला बना रहा है। इतना काम समाप्त। जैसे क्वेश्चन कहेगा अब अगला हम वैसे कर देंगे। यदि तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं तथा 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, वह उससे अगले 2 दिन बाद सी काम छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने समय में होगा? क्या करा है? ए है, यदि तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं और 2 दिन बाद, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों लोग काम स्टार्ट किए 2 दिन, उसके बाद से क्या कर रहा है? जोड़ किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि ये भी जो कार्य कर रहे हैं ये भी कार्य कर रहे हैं, कार्य को जोड़ रहे हैं इसलिए प्लस लगा रहे हैं। ठीक है, शुरू करते हैं तथा 2 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। इसका मतलब कि 2 दिन बाद जब भाई जब एक काम छोड़ दिया, ये तो लफंगा है, तो बचे कौन? बचे बी और सी। अब बी सी कितने दिन तक काम किए? 2 दिन तक। अब बी सी का किए कि 2 दिन बाद सी भी काम छोड़ देता है। इसका मतलब कि भाई 2 दिन बाद एक काम छोड़ता है, उससे अगले 2 दिन बाद सी भी काम छोड़ता है। इसका मतलब कि बी सी 2 दिन तक काम किए, तो बचा कौन? बी। समझ में आ रहा है? अब देखिए, अब यहां पे 2 दिन काम किए तो कितना काम हुआ? 6 5 11, 11 4 15, यानी कि 15 गुणते 2 प्लस यहाँ पे बी सी 5 4 9, 9 गुणते 2, और यहाँ पे बी काम करेगा। ठीक, अब देखिए 15 2 30 रसगुल्ला यहाँ पे बन गया, और 9 2 18 रसगुल्ला यहाँ पे बन गया, यानी कि टोटल रसगुल्ला बन गया 48। क्या बन गया? टोटल रसगुल्ला बन गया 48। अब 60 रसगुल्ला बनाना था, 48 रसगुल्ला बन गया, बचा कितना? 12। अब 12 रसगुल्ला बचा, तो 12 रसगुल्ला कौन बनाएगा? अब 12 रसगुल्ला को तो भाई बी बनाएगा ना, क्योंकि ये तो भाई जितने दिन तक बोले उतने दिन काम करके चले गए। तो बी एक दिन में कितना रसगुल्ला बना रहा है? 5। तो 12 रसगुल्ला बनाने में कितना समय लगेगा? तो 12 में 5 से भाग दे दो, 5 दूनी 10, यानी कि 2/5। ठीक, 2 सही 2/5। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो पूरा काम कितने समय पूरा काम कितने समय में पूरा होगा? पूरा काम बोल रहा है कि पूरा काम कितने समय में पूरा होगा, तो ये तो बी ने बनाया है 2 सही 2/5 दिन में। यहां पे क्या हुआ? यहां पे भाई 2 दिन लगा, यहां पे 2 दिन लगा, और यहां पे 2 दिन लगा, तो 6 दिन लगा। 6 सही 2/5 दिन में क्या होगा? कार्य समाप्त हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, ऐसे ही लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई दिक्कत हो, कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो, आप कमेंट में जरूर बताइएगा, अगले वीडियो में उसको तुरंत बताएंगे। अब 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? 3 आदमी ए बी सी किसी काम को 10 12 15 दिन में, ए बी सी ये 10 दिन में, 12 दिन में, 15 दिन में, कुल कार्य कितना हो गया? 60। 10 60, 12 5 60, चौके 60। ठीक, कर सकते हैं। यदि तीनों एक साथ काम शुरू करें तथा 3 दिन बाद सी काम छोड़ देता है, इसका मतलब कि भैया तीनों एक साथ काम शुरू कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों लोग 3 दिन तक तो काम किए, और 3 दिन के बाद सी बोला कि भैया हम नहीं आएंगे। ठीक, तो जब 3 दिन तक काम किया, 3 दिन के बाद सी बोला कि हम नहीं आएंगे, तो बचा कौन? ए प्लस बी काम करेंगे। छोड़ता है वह उससे अगले 1 दिन बाद ए भी काम छोड़ता है। इसका मतलब कि 1 दिन तक तो ये क्या करेंगे? 1 दिन तक तो ये भी तो करेंगे, तो पूरा काम कितने समय में पूरा होगा? ठीक, एक बात ध्यान रखना, अगले 1 दिन बाद ये भी काम छोड़ देता है, इसका मतलब कि अब जो काम बचेगा वो बी करेगा। 6 5 11 4 15, 15 3, यानी कि 45 लड्डू तो यहाँ पे बन गया।
और यहाँ पे ए बी 6 5 11 11 11 यहाँ पे बन गया क्योंकि एक दिन सब काम किए हैं। तो 45 11 56। अब 56 तो रसगुल्ला बन गया। अब देखिए, अब रसगुल्ला कितने दिन में बनाएगा? तो एक चीज ध्यान रखिएगा भाई, 56 रसगुल्ला बन गया, 60 रसगुल्ला टोटल था, उसमें से 56 बन गया, बचा कितना? 4। अभी जो 4 रसगुल्ला बचा है भाई, बी को बनाना है। अब देखिएगा, बी एक दिन में कितना रसगुल्ला बना रहा है? 5। अब तो दिक्कत यहीं पे हो जाएगी कि भाई कैसे हल करेंगे। अरे भाई, जब बी एक दिन में कितना 5 रसगुल्ला बना रहा है, तो 4 रसगुल्ला बनाना है तो कितना समय लगेगा? तो 4/5 दिन। समझ में आ रहा है? बी एक दिन में 5 रसगुल्ला बना रहा है, तो 4 रसगुल्ला बनाने के लिए कितना समय लगेगा? तो 4/5 दिन लगेगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है पूरा काम कितने समय में होगा, तो भाई 3 दिन यहां लगा पूरा काम, जहां पे पूरा बोल दिया तो सभी दिन गिनेंगे। 3 दिन यहां पे लगा, 1 दिन यहां पे लगा, 4। तो 4 सही 4/5 दिन में पूरा काम क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन हो गया।